अय्यारी सीखना चाहोगे? तुम वो सब कुछ सीखने के योग्य हो जो बहुत कम लोग मुझसे सीख पाते हैं। ये तुम्हारी शिक्षा का पुरस्कार होगा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी बहादुरी का, जिसका तुमने समय समय पर परिचय दिया है। जी क्षमा कीजिए राजगुरु जी, मैं एक योद्धा हूं और अपनी युद्ध कला में ही निपुण होना चाहता हूं। किसी और कला में अपना ध्यान मंचित कर मैं युद्ध कला से भटकना नहीं चाहता। अय्यारी मेरा लक्ष्य नहीं है। हम तुम्हारी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हैं। तुम्हें जब भी अय्यारी सीखनी हो, हमारे गुरुकुल के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे वीर। जी। अंगरक्षक। जी राजकुमारी। जल्द से जल्द हमें राजमहल में आके मिलो। ये जो तुम समय व्यर्थ कर रहे हो बातचीत में, इस पे हमारा अधिकार है। जी। राजगुरु, हम चलते हैं। राजगुरु जी, ये कभी नहीं आपको बताएगा कि सेनापति ने यहाँ क्यों भेजा है। मैं बताता हूँ आपसे। वीर, मेरे साथ आओ। इतना समय हो गया है उस सैनिक को बुलाए हुए, अभी तक नहीं आया है वो। क्या समझता है अपने आप को? और राजमहल में पता नहीं सबको क्या हो गया है। एक जानवर से हमारी जान क्या बचा ली, सब उसको महानायक समझने लग गए हैं। और राजगुरु, हमने उनसे कहा कि हम अय्यारी सीखना चाहते हैं, हमें इनकार कर दिया और उस सैनिक को खुद आमंत्रित किया। क्या वो योग्य है और हम नहीं? राजगुरु ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। हम राजगुरु से अय्यारी क्यों सीखे? तुम दोनों भी तो अय्यारा हो, तुम हमें सिखा दो। हमें क्षमा कीजिए राजकुमारी, हम नियमबद्ध हैं। हम आपको अय्यारी नहीं सिखा सकते, ये केवल राजगुरु ही कर सकते हैं। और हम अय्यारी सीखना चाहते हैं। राजकुमारी, अय्यारी तो हम आपको नहीं सिखा सकते, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो अपनी अय्यारी की विद्या से हम उस सैनिक को सबक जरूर सिखा सकते हैं। आपने बुलाया था राजकुमारी जी?
बुद्धिमत्ता, निष्ठा, बहादुर। क्या हो गया सैनिक? सच्चाई और छलावे में भेद नहीं कर पाए? पता नहीं राजगुरु को क्या हो गया था, कैसे कैसे विशेषण बरसा रहे थे तुम पर। खुद को इतना योग्य समझते हो कि अय्यारी सीखने से ही इनकार कर दिया। तुमसे ज्यादा होशियार तो हमारी सहेलियां हैं। दिखा दिया ना उन्होंने तुम्हें असली आईना। तुम केवल तलवारबाजी ही जानते हो, तो कैसे बन गए हो हमारे अंगरक्षक। पिताजी के सामने ऐसा दिखावा किया तुमने कि तुमने हमारी बहुत रक्षा की। उनकी नजर में उठ गए तुम, बस और कुछ नहीं। जानवर का शिकार तो शिकारी भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर शिकारी योद्धा कहलाए। हमारे पिता ने तुम्हें हमारा अंगरक्षक बनाया है, ये उनका एहसान समझो, वरना हमें तुम जैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा मुकाबला अधूरा रह गया था क्योंकि तुमसे अपनी तलवार संभाली नहीं गई, इसीलिए तुमने हमारा हाथ काटने की कोशिश की। अब हम चुनौती देते हैं तुम्हें, तुम और हम पूरा मुकाबला करेंगे, ताकि हम तुम्हें यह बता सके कि तुम हमारे लिए एक कीड़े से अधिक कुछ भी नहीं हो। मैं एक कीड़ा ही सही राजकुमारी, लेकिन आपसे मुकाबला करना मेरे दायित्व में नहीं है। आप हैं एक राजकुमारी और मैं एक सैनिक। रही बात योग्यता की, तो अगर आपको लगता है कि आपको अंगरक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मुझसे पहले यह बिच्छू आपको दिख जाना चाहिए था।